केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जिला हमीरपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय के निर्माण अधीन भवन का निरीक्षण किया। साथ ही भाजपा नेताओं को विभिन्न दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष देशराज शर्मा, महामंत्री राकेश ठाकुर, अजय रिंटू, प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी व जिला भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भाजपा पर की जा रही बयानबाजी पर भी पलटवार किया। बेरोजगारी, महंगाई और खड़गे जी को जवाब जरूर देना चाहिए। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकारें बनी। राहुल गांधी जी ने 5 साल पहले कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे और 5 लाख नौकरियां देने का वायदा भी किया था। कितने लोगों को नौकरी दे पाए? श्वेत पत्र जारी करिए। खड़गे जी के पास इसका जवाब नहीं है। अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। ना बेरोजगारी भत्ता दिया, ना रोजगार दिया। 19 पेपर लीक स्कैम हुए, 19 पेपर लीक केवल राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में तो कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं और उनके बच्चों को ही केवल नौकरियां मिली हैं। इसकी दोषी पूरी कांग्रेस पार्टी है। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ये कांग्रेस की पहचान बन गई है। शराब घोटाला, जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, पेपर लीक से लेकर अब महादेव ऐप घोटाला, हज़ारों करोड़ रुपए की लूट, ये कांग्रेस का पोल खोलती है कि कांग्रेस कितनी भ्रष्ट है। आज जवाब नहीं दे पा रही कांग्रेस, अपना मुंह छिपाती फिर रही है इन चारों राज्यों में। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुए, झूठी गारंटियां दी। मैं आपके सामने पूछता हूँ, हिमाचल के पत्रकार हैं, क्या एक भी गारंटी पूरी कर पाई? इन्होंने कहा था 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। 11 महीने बीत गए, 23 लाख महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं, पैसा नहीं देती सरकार। कहा 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये किलो, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, इंतज़ार कर रहे हैं किसान। 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही, 1000 को भी नहीं दे पाए, इंतज़ार कर रहे हैं नौजवान। इन्होंने कहा कि सेब के बागवान और बाकी सब जो हमारे किसान हैं वो फसल की कीमतें स्वयं तय करेंगे, नहीं कर पाए। नालों में, नदियों में सेब बहाने पड़े। फेल हो गई कांग्रेस। और यही नहीं, और कितने वायदे किए उन्होंने, क्या कोई पूरा कर पाए? इनकी सारी गारंटियां फेल हो गई। श्रीमान खड़गे जी, देश को जवाब दो कि कांग्रेस फेल और कांग्रेस की गारंटियां फेल क्यों हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के सीएम पर गंभीर आरोप जड़े। श्रीमान केजरीवाल जी का झूठ और असफल नीतियों के कारण दिल्ली के करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और किसी की जान के साथ कैसा खेला जा सकता है, इसके दोषी श्रीमान अरविंद केजरीवाल हैं। ये अपने शराब घोटालों में और अन्य घोटालों में व्यस्त रहे और इनकी पंजाब की सरकार भी भ्रष्टाचार में डूबी रही और पराली को जलाकर दिल्ली में जीना मुश्किल कर दिया है। पूरी दुनिया भर में थू थू हो रही है और दिल्ली के लोगों को जीना मुश्किल हुआ है, तो इसके लिए दोषी सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं और उनकी सरकार है। साफ तौर पर नज़र आता है कि पंजाब की इनकी सरकार की असफलता के कारण और दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए गए जो स्मॉग मीटर्स हैं वो ना चलने के कारण इनमें भी जो घोटाले हुए, 6-6 महीने से बंद पड़े हैं और केजरीवाल सो रहे हैं और लोगों की नींदें हराम हुई पड़ी हैं। ये भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल और हत्या लोगों की करना। मैं इसलिए हत्या कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के फेफड़ों की जांच करवाओगे तो अंदर कालक ही कालक नजर आएगी, सांस लेना मुश्किल हो गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने पर बधाई देते हुए कहा कि आज दीपोत्सव की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, राम भक्तों को, मैं सबको बधाई देता हूं कि आज दीपोत्सव की गूंज देश और दुनिया में है। ये जो प्रयास किए गए, अगर आप फोटो देखोगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। आपको लगता है अगली बार मैं तो जाने ही वाला हूं, तब तक तो भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा। लेकिन ये जो 25 लाख से ज़्यादा दीप जलाकर एक साथ इतना सुंदर सरयू नदी पे बनाया गया, तो अपने आप में दिखाता है कि कितना सुंदर सब कुछ हुआ है।
गौरतलब है कि जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने पर बधाई देते हुए कहा कि आज दीपा उत्सव की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।